आजादी के बाद से इस देश की जनता ने कभी भी बेस स्ट्रक्चर पर आकर के सरकार को वोट नहीं किया, हमेशा सुपर स्ट्रक्चर पर काम किया है, या फिर पॉलिटिक्स पर धर्म, धर्मांतर, जाति, व्यवस्था, सभ्यता, संस्कृति, मंदिर, आस्था, इन्हीं सब पर जिस सरकार को चुना जाता है, आप उस सरकार से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके शिक्षा के लिए बात करेगी। अगर आप शिक्षित हो जाते हैं तो आप सवाल पूछना शुरू करिएगा। अगर आपको पता चल जाएगा कि सरकार कैसे चलती है, उस व्यवस्था को जान जाइएगा, तब तो उनका शासन करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ये सारी चीजें तो आपके साथ होती रहेगी। आप एक कैसे होंगे, पूरे छात्र। जैसे सवाल उठता है कि अगर कोई एक छात्र का मंडली कहीं पर प्रोटेस्ट करती है, उसके बाद उनसे सवाल पूछा जाता है कि ये जो छात्र है वो कौन है, क्या उन छात्रों में सवर्णों के छात्र भी हैं? अगर कोई आंदोलन होता है क्या वो दलितों के छात्रों की भी बात हो रही है? तो यहाँ पर बाकियों के साथ, क्योंकि जंतर मंतर जैसा यहाँ सिस्टम नहीं है, जंतर मंतर के जैसा कोई यहाँ पर स्विगी जोमेटो नहीं करने वाला है। यहाँ पर डफली आप लोग नहीं बजा रहे हैं, आप लोगों के पास मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं आ रही है, कोई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर का चमकता कैमरा नहीं आ रहा है। उसके बाद भी आपको स्ट्रगल करके अपने आंदोलन, अपनी आवाज को पहुंचाना है। तो आपने इसके बारे में क्या तैयारी की है सबने? देखिए, बिहार तो हमेशा से पिछड़ा रहा है। बिहार के बारे में कौन सोचता है? शिक्षा व्यवस्था में निचले पायदान पर हम लोग खड़े हैं। और आपने सही कहा कि जब वोट लेना होता है तो जाति, धर्म, समुदाय के नाम पर वोट करवा लेते हैं। आपने यूजीसी जैसे मुद्दे को देखा होगा, क्या किया? यूनिवर्सिटी में छात्र एक थाली में बैठकर खाते हैं, उनको तोड़ने का काम किए। तो वो तो है ही, लेकिन फिर भी बिहार के नहीं पूरे भारत के छात्र अब जागृत हो चुके हैं। उनको पता है कि अब जाति धर्म में टूटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लोग अब इंटरकास्ट शादी भी कर रहे हैं। आज यहाँ बैठे हुए तो कोई देख रहा है कि कौन जाति के साथ है, उनके साथ बैठना है कि नहीं बैठना है। सब एक जाति के लोग हैं। एक जाति एक ही होना चाहिए, वो होता है स्टूडेंट की छात्र। एक छात्र ही जाति होनी चाहिए और एक मानव जाति होनी चाहिए। और इनसे बाहर अगर जो करवा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और छात्र अब जान चुके हैं इन व्यवस्थाओं से हम लोग अलग अलग से नहीं लड़ सकते हैं। पहले क्या होता था कि टीआरई के बच्चे अलग लड़ रहे थे, बीएसएससी के बच्चे अलग लड़ रहे थे, लाइब्रेरियन के बच्चे अलग लड़ रहे थे। तब हम लोगों ने किताब पढ़ा था और किताब में जानता था कि अंग्रेज जिस समय लूटने आए थे भारत को, तो लगता था बिहार वाले को कि कहीं और लुटा रहा है, ये तो गोवा लुटा रहा है, हम क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब छात्र जान गए, कभी लगता था बिहार लुटा रहा है, हम क्या करें, लेकिन छात्र जान गए कि धीरे धीरे क्या किए, पूरे भारत को लूट लिए। तो ये लोग धीरे धीरे चूसने का काम कर रहे हैं और धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि पूरे भारत को चूसकर बर्बाद कर देंगे, पूरे भारत की व्यवस्था बर्बाद कर रहे हैं। तो अब हम लोग नहीं जगेंगे। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कोई अपराधी हैं? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जायज मांग कर रहे हैं कि कैलेंडर जारी होना चाहिए टाइम पर। ये बच्चे क्या सोच रहे हैं? ये तैयारी कर रहे हैं, मेरे भाई हैं, ये तैयारी कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि एग्जामिनेशन हो जाए। ये तैयारी 4 साल से कर रहे हैं। इनकी मनोदशा समझिए, क्या इनकी मनोदशा क्या रहेगी? पटना में 4x4 के कमरे में रहते हैं, दाल भात चोखा बनाकर खाते हैं, इनकी जीवन कैसी होगी? ये तो चाहते हैं किसी प्रकार से परिचारी बनना चाहते हैं, आईएएस बनने का शौक नहीं है, क्योंकि आईएएस बनना बहुत मुश्किल होता है। मुखर्जी नगर में रहना, पैसे खर्चा करना, तो पटना में किसी तरह से किसी जिला में रहकर लोग करते हैं। और उन बच्चों का हक अगर मार रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं, सरकार की नहीं कर रहे हैं। बताइए। जब देश का छात्र हाथ में कलम कॉपी छोड़कर हाथ में नारे झंडे लेकर सड़क पर उतर जाए तो उस देश की दुर्दशा तो है ही।